जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक जोश और होश के साथ कर रहे होंगे, एक जुनून के साथ माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज स्टार्ट करते हैं। हम हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज फ्रेंड्स। लेक्चर नंबर हमारा कितना है? 3 है, जिसमें आज हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो का अंकित मान पूछ लिया जाता है। मात्रक, इसका मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार यूज होगा, तथा विमीय सूत्र। और ये भी आपके फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो को बीच में स्किप मत करना या अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको विमीय सूत्र कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारी चीजें सिखाने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकित मान। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है फ्रेंड्स, कितना होता है आपका 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का अंकित मान। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहली बात 1/एप्सिलॉन नॉट रहेगा यहाँ पर, इसको 4 को हम इधर भेज देंगे गुणा में, क्योंकि बट्टे की चीज इधर जाके गुणा में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 4 गुणा पाई गुणा 9 और कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, तो ये हो जाएगा भैया 10 की घात 9। ठीक है, अब देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, इसको अब इसको इसके नीचे कुछ नहीं बन मानोगे आप, कुछ नहीं बन मानोगे तो इसको पलट दो। आप पलट दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात आपकी कितनी 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या करना है आपको, एप्सिलॉन नॉट 1 लिखेंगे फ्रेंड्स, 4 लिखेंगे, पाई का मान हमें पता है 3.14 लिखेंगे, और 9 और 10 की घात 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ जाइए, देखिए क्या करना है आपको, इस ऊपर को घात को ऊपर भेज दो, तो ये आ जाएगा आपका घात 9। 1 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएगी 9। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखेंगे, नीचे से जब घात ऊपर जाती है तो उनका चिन्ह बदलता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर माइनस किया तो ऊपर जाएगा कैसी हो जाएगी प्लस की, और प्लस किया तो ऊपर जाएगा माइनस की। अभी फिलहाल में देख रहे हो तो आपकी प्लस की घात है, ऊपर जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। ओके, बट्टे में क्या रह जाता है हमारा दोस्त, तो बट्टे में रह जाता है हमारा 4 गुणा 3.14 और गुणा 9। ठीक है, ये अब इसकी गुणा कर लो, देखो तो एप्सिलॉन नॉट ना गुणावा 10 की घात आपकी माइनस का 9 बट्टे में 4 छिंगे 4 9 छिके 36 9 चौक 36 और ये आ जाएगा 3.14। इन दोनों की दोस्त मैं गुणा कर देता हूं इधर 3.14। अभी फिलहाल में हमें पॉइंट नहीं देखना, बाद में लगा लेंगे। 6 चक 24 के 4 2 6 कम 6 और 2 8, हासिल कितने आए, एक भी नहीं, 6 3 18, 3 चौक 12 के 2 हासिल 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9। तो ये देखेंगे 4 0 8 और 4 12 और 1 13 और ये आ जाएगा 9 और 1 10 और 1 11। तो ये फ्रेंड्स लगभग आएगा कितना आएगा 113.04 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना 1 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 9 बट्टे में 113.04। अब देखिए फ्रेंड्स इस वाले से इसको भाग देना है हमारे लिए। तो देखिए 113 है, इसका मतलब हमें 113 100 बनाने से काम नहीं है। एक चीज और फ्रेंड, जितने इससे उधार लेंगे जीरो, आप ऊपर वाले समझिए समझिए कैलकुलेशन, जितना इससे उधार लेंगे आप जीरो, एक जीरो लेंगे तो आपकी एक घात माइनस की होगी, 2 जीरो लेंगे तो 2 माइनस की घात होंगे, 3 जीरो लोगे तो 3 माइनस की घात होंगे आपकी। ठीक है, ध्यान रखना है इतनी बात। तो देखिए क्या करना है आपको, ये 1 से 3 है, कितना है 1 से 3, 1 से 3 से मतलब हो गया भैया आपका कि यहाँ हमें 100 से बड़ा या 1 से 13 से बड़ा बनाना पड़ेगा। तो जब जीरो लेते हैं तो या तो 100 बनेगा या 10 बनेगा 1000 बनेगा, तो हमें बनाना पड़ेगा 1000। कितना 1000। अब फ्रेंड्स कितने जीरो, अभी तो एक है, कितने जीरो लिए आपने 1 2 3, तो जितने उधार लिए उतने ही इसको घात माइनस की दे दो। तो देखिए कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 9 और 10 की घात माइनस के 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा 113.04। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे अब 10 की घात माइनस की 9 और 10 की घात माइनस की 3 ये हो जाएंगे 10 की घात माइनस का 12। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा आपका 1000 गुणा 10 की घात माइनस के 12 और बट्टे में कितना हो जाएगा
113.04। फ्रेंड्स इससे इसको भाग देंगे तो ये लगभग कितना बनेगा आपका 8 पॉइंट, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप चाहो तो दोबारा देख लेना कैलकुलेशन करके, और 10 की घात माइनस की कितने 12। अब फ्रेंड्स इसका विमीय सूत्र क्या बने, सॉरी सूत्र क्या बनेगा यानी मात्रक क्या बनाएंगे इसका। तो देखिए मात्रक जैसे हमें पता है, हम क्या करेंगे, ये Q1 Q2 और बट्टे में R स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस वाले को मैं इधर ले जाता हूं, क्योंकि मात्रक में और आपके विमीय सूत्र में आपका अंक एक मान का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसको आप यहाँ ले जाएंगे और F को डाल देंगे बट्टे में, तो ये बन जाएगा कुछ कुछ आपका इस तरह से, यानी Q2 बट्टे में F इंटू R स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि कूलाम स्क्वायर क्या बनेगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, यहाँ लिख दे रहा हूं कूलाम स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा, प्रति F न्यूटन है आपका N, और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स एक चीज और बता दूं, दो जब मात्रक आए और वो गुणा में हो तो उनके बीच में जो डैश का चिन्ह है वो लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो डैश का चिन्ह नहीं लगाओ फ्रेंड्स तो ये माना जाएगा कि ये पूरा मात्रक एक ही है, जबकि यहाँ पर मात्रक दो हमारे न्यूटन मीटर। ठीक है, ओके। तो इसका जो मात्रक और आंकिक मान फ्रेंड्स ये बन जाता है आपका, तो यही इसका आंकिक मान रहने वाला है, ये कांस्टेंट आपका, ये नहीं बदलेगा। ओके फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करिए, मैं आपको विमीय सूत्र क्या बनेगा इसका, तो हम एक बार सूत्र ये लिख लेते हैं दोबारा, 1/ε0 4 पाई को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसके बराबर निकालता हूं विमीय सूत्र निकालने के लिए, तो ये बन जाएगा 1/F, और ये बन जाएगा गुणा में कितना Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा ये कैलकुलेट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, इसका विमीय सूत्र निकालने से पहले कुछ मैं विमीय सूत्र यहाँ निकाल कर दिखा देता हूँ आपके लिए। तो देखिए हम बेसिक चीज से चलेंगे, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जैसे देखिए, मान लो सबसे पहले मैं निकालता हूं फ्रेंड्स आपका वेग का, तो वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बट्टे समय। एक चीज बता दूं दोस्त, लंबाई है, अगर लेंथ है तो L लंबाई के लिए विमीय सूत्र, और ये जो M है, M का मतलब है मास, S का मतलब है आपका समय, सही है, S का मतलब समय यानी T लगाएंगे, T। और अगर फ्रेंड्स Q आ रहा है तो Q बराबर जैसा कि हमें पता होता है हमारा होता है I इंटू टी, तो Q की विमीय जो सूत्र बनेगा हमेशा I का मतलब होता है एम्पियर और T का मतलब टाइम, यानी Q का जो सूत्र विमीय सूत्र बनेगा वो हमेशा AT बनेगा। क्या बनेगा, AT, A और T। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर विस्थापन को देखें, क्योंकि ये दूरी एक प्रकार की, तो दूरी को हमेशा क्या लेते हैं L से, और समय मतलब T फ्रेंड्स, और इसमें ये जरूर लगाना पड़ता है हमारे लिए। तो वेग का विमीय सूत्र क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे सर L, और J ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा आपका, माइनस की 1 घात। ओके फ्रेंड्स, तो वेग का विमीय सूत्र होता है LT-1, LT-1। इसी प्रकार का वेग के आगे होता है हमारा त्वरण, और त्वरण बराबर होता है फ्रेंड्स आपका वेग और बट्टे में होता है समय। क्या होता है, समय। तो वेग का विमीय सूत्र क्या है आपका, तो LT-1, और भैया समय का फिर से क्या होगा आपका T, तो ये T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा LT-2। ठीक है, अब त्वरण आ गया फ्रेंड्स, यानी त्वरण मतलब A आ गया आपका। तो देखिए अगला यहाँ पर देखते हैं हम इसमें, अब त्वरण पहले निकालते हैं हम फिर बल का। बल बराबर क्या होता है हमारा, द्रव्यमान यानी M गुणा A। तो M द्रव्यमान का विमीय सूत्र मैंने क्या बताया था, M ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ देखेंगे तो A का विमीय सूत्र क्या आया है, बोलेंगे सर LT-2। तो बल की विमीय सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, पूरे में रखें तो M L और T-2। ठीक है फ्रेंड्स, ये बल की विमीय सूत्र हो गया बल का। और एक और निकाल लेते हैं हम इसका, तो एक होता है हमारा कार्य। कार्य बराबर क्या होता है हमारा, बल गुणा दूरी, दूरी मतलब D। ठीक है, तो D मतलब वही L आ जाएगा, तो F का विमीय सूत्र हमारा डायरेक्ट लगा देंगे, MLT-2, और D मतलब है दूरी, तो इसका मतलब आ जाएगा L। ठीक है फ्रेंड, तो इसका कार्य का जो विमीय सूत्र बन जाएगा वो L एक ये है फ्रेंड्स, एक ये है, तो 2 बन जाएंगे, T-2 ये गए, तो कार्य की विमीय सूत्र हमारा ये आ गया। अब आ जाइए यहाँ पर, तो देखिए ε0 1 बट्टे इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा फ्रेंड्स आपका, तो बोलेंगे भैया देखो F
यानी बल का विमीय सूत्र हमारा एम एल टी की घात -2। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आर भी क्या है यहाँ पर दूरी दर्शा रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा एल की घात 2। और फ्रेंड्स ऊपर क्या बनेगा आपका, तो ऊपर बनेगा क्यू, क्यू का मैंने विमीय सूत्र अभी क्या बताया था ए टी, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा ए और टी का क्या बन जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए टी आ गया आपका, ए स्क्वायर बन जाएगा और टी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे लगेगा। अब देखिए एल का देखेंगे तो एल की घात 2 ये रही और एक ये रही, तो क्या बन जाएगा आपका एम एल की घात 3 और टी की घात -2। फ्रेंड ठीक है, कोई दिक्कत, बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीनों को ऊपर ले जाइए आप, तो तीनों को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए रखने का क्रम और बता दूं तो एम एल टी ये रखने का क्रम होता है, बाद में आपका कुछ भी आ जाए पहले एम एल टी चलता है आपका। तो एम आपका ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, फिर एल का मान है आपका, एल का 3 है अभी, ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा -3। टी देखिए 2 ये रही आपके, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएंगे और 2 पहले से ही, तो टी की घात कितनी हो जाएगी आपकी कुल मिलाकर 4। आई रिपीट, 2 ये ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे और 2 ऑलरेडी पहले ही हैं और एक की घात हमारी ये है ये आपकी। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा फ्रेंड्स विमीय सूत्र निकल आया, देख लीजिए ना, थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, ओके, इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अड्डा को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले में एक शानदार और जानदार वीडियो में, तब तक के लिए